एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, जैसे कि वर्गमूल हम लोग इसमें सीरीज में सीख रहे हैं। तो अंदाज विधि से वर्गमूल करना आप लोग सीखने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखिएगा और इसको सीखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है और वो संख्या पूर्ण वर्ग राशि है, आपको ऑलरेडी पता है कि वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग राशि है। ठीक है, पूर्ण वर्ग राशि का मतलब क्या होता है ये समझिए। पूर्ण वर्ग राशि, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग राशि का मतलब होता है कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए 36 है तो 36 का पूरा पूरी वर्गमूल 6 आता है। आपका 37 का तो वर्गमूल नहीं आता है पूरा पूरी, इसलिए पूर्ण वर्ग राशि नहीं है। आप समझ गए होंगे। तो जो पूर्ण वर्ग राशि है उसका ही वर्गमूल इस अंदाज विधि से ज्ञात किया जाएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से आप लोग सीखिएगा। जैसे अंदाज विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना है आपको कि जिस संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है, जिस संख्या का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उसमें देखना है कि इकाई का अंक कहीं 2, 3, 7 या 8 तो नहीं है। अगर यह है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसी संख्याओं के वर्गमूल कभी भी आप अंदाज विधि से नहीं निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया आपको 2, 5, 7, 6, यहाँ 8 लिख के कहा कि इसका वर्गमूल अंदाज विधि से बताओ, तो आप कहेंगे कि भाई इसका वर्गमूल इस अंदाज विधि से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। यानी जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होता है वो पूर्ण वर्ग राशि नहीं होती है, इसलिए उसका वर्गमूल हम अंदाज विधि से नहीं ज्ञात करेंगे। समझ पा रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर उसके रूल को जानेंगे। कह रहा है कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो जिसके अंत में नहीं होगा और पूर्ण वर्ग राशि होगी तो उसका वर्गमूल तो हम अंदाज विधि से ज्ञात करेंगे। और पूर्ण वर्ग राशि है कि नहीं इसकी जांच जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी फिलहाल यहाँ पर ये सीखेंगे हम लोग कि संख्या अगर पूर्ण वर्ग राशि है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ ये बहुत ध्यान से समझना होगा, बस उसके बाद आप फराटेदार जो है वर्गमूल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या में इकाई का अंक 0 दिखा है, कोई संख्या है जैसे 7, 6, 3, 5, 0, लास्ट में 0 दिखा, तो ये नियम कह रहा है कि उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 0 ही आएगा। यानी जो भी इसका वर्गमूल आएगा उसके इकाई का अंक 0 श्योर आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 0 का वर्ग 0 होता है। उसी तरह से अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 ही होगा, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी तरह से अगर किस संख्या में इकाई का अंक जो है 4 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। यहाँ दो दो चीज़ें हो सकता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग भी 8 8 है 64 के 4 होता है। आप समझ रहे हैं इसका कंसेप्ट क्या है ना। यानी कि ये सोचना है आपको कि 0 से 9 तक में किस अंक का स्क्वायर किया जाए तो पूछे गए प्रश्न का इकाई का अंक आ जाए। मान लीजिए कि संख्या में इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक भी 5 होगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए कोई देखा कि इकाई का अंक 6 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 4 हो सकता है या 6 भी हो सकता है, क्योंकि 4 का वर्ग भी आपका 6 होता है, 4 चौके 16, और 6 का वर्ग भी 6 6 का 36 के 6 होता है। यानी कभी कभी इकाई के अंक 2 मिल जा रहे हैं, कभी सिंगल मिल रहे हैं। इसी तरह इकाई का अंक अगर 9 दिख जाए आपको तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग भी 9 होता है। तो हमें आशा है आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। याद क्या, आप समझ गए कंसेप्ट, इसका सोच भी सकते हैं। जैसे इकाई का अंक 5 है तो सोचो भाई किसका वर्ग 5 आता है, तो 5 5 25, 5 इकाई का अंक हो सकता है। अगर 9 है तो भाई 3 का वर्ग 9, तितली के 9 होता है, 7 का वर्ग 7 7 49, यानी 3 या 7 दो संख्याएं हो सकती है। अगर इतनी बात आप समझ जा रहे हैं तो हम अब रेडी हो गए हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो आइए नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं आपको।
जैसे यहाँ पर मान लीजिए 6084 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है और अंदाज भी से देखिए बहुत आराम से मैं इस चीज़ को सिखा रहा हूँ एक बार, उसके बाद आप 10 सेकंड से 15 सेकंड में सवाल का जवाब देंगे। पहला स्टेप ये है कि किसी भी संख्या का जब वर्गमूल अंदाज भी से निकालिएगा तो ये ऊपर वाली लाइन तो आपको याद हो चुकी है कि किसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आता है, ये याद हो चुका है। अब क्या करना है, ये 2 अंक से इकाई का अंक गेस करना है, 2 अंक से इकाई का अंक गेस करना है कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, अब 2 अंक से इकाई का अंक गेस करना है, जितना अंक बच जाएगा 1 अंक 2 अंक चाहे 3 अंक, उससे हमको दहाई का अंक क्लियर करना है कि दहाई का अंक क्या आएगा वर्गमूल में। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं, इकाई का अंक 4 हमको दिखा, तो ये 4 है, इसका मतलब इकाई का अंक 2 आ सकता है या 8 आ सकता है, 2 या 8 आ सकता है। आप लोग समझ पा रहे हैं, 2 या 8 आ सकता है। अब हमें देखना है कि 2 या 8 क्लियर हो गया। अब ये 2 अंक से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। अब बच गया 60। सोचिए 60 किस संख्या का वर्ग है, आपको 20 तक का वर्ग मैं याद करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में बोल करके। आप जो है 60 किसका वर्ग है या उससे कम हो ऐसा सोचेंगे आप, तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो हम कम ले सकते हैं लेकिन अधिक नहीं, इसलिए दहाई का अंक गेस कर रहा हूँ मैं 7, 7 7 49। ठीक है, अब बताइए दहाई का अंक 1 मिला, इकाई का अंक 2 मिला, तो दोनों के साथ अगर एक एक करके युग्म बनाएंगे तो एक संख्या हो सकती है 72, और 7 के साथ 8 को लेंगे तो एक संख्या हो सकती है 78। ये क्लियर हो गया कि 6084 का वर्गमूल 72 होगा या 78 होगा, इसी में से कोई होगा। अब इसमें से कौन होगा ये जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे 72 है तो 72 को 70 अगर मान लिया जाए तो 70 का वर्ग कितना होता है भाई, 4900, है ना। 78 को अगर 80 मान ले जाओ, 80 के आसपास है, तो इसका वर्ग 6400 जबानी आप सोच सकते हैं। तो बताइए 6084 के नज़दीक कौन है, 4900 या 6400? नज़दीक, अधिक कम से नहीं मतलब है, तो नज़दीक में हमको 6400 दिखा है, इसलिए क्लियर हो गया कि इसका वर्गमूल ये 78 होगा। तो अंडर रूट 6084 का वर्गमूल 78 होगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेकर अब तेज़ी से करते हैं इसको। जैसे यहाँ पर देखिए 56 25 का वर्गमूल निकालना है, तो इस 2 अंक से इकाई का अंक मैं गेस कर रहा हूँ, इकाई का अंक भाई 5 है तो 5 होगा। ठीक, इसमें तो और आसान हो गया क्योंकि एक ही अंक इकाई का अंक मिला। और ये 56 है, तो अब इससे कोई मतलब नहीं है, 56 किसका वर्ग के आसपास है भाई, 7 का वर्ग 4900, 8 का वर्ग 6400, 8 8 64 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, तो हम कम ले सकते हैं, इसलिए दहाई का अंक 7 क्लियर हो रहा है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो वर्गमूल क्या आ गया, 75। तो देख लीजिए आप कितना इजी है, बहुत आसान तरीका से आप जो है कम से कम 99,000 तक की संख्याओं का वर्गमूल इससे निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, कुछ और भी जानकारी आपको देते हैं इसमें। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर मैं एक नोट्स लिख दिया हूँ कि सामान्य वर्गमूल ज्ञात करने के बाद दशमलव आधे स्थान पर लगाते हैं। यानी कि जैसे कोई पूछा कि 3.765 का वर्गमूल बताओ, तो आपको केवल 3765 का ही वर्गमूल निकालना है, दशमलव को सोचना भी नहीं है। और जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो दशमलव जो है जितने अंक रहता है उसके आधे स्थान पर लगाना होता है। ठीक है, आधे स्थान पर, अगर 4 अंक दशमलव है तो 2 अंक पर लगाएंगे, 2 अंक है तो 1 अंक पर लगाएंगे। ठीक है, अगर 3 अंक दशमलव दिया है तो उसका वर्गमूल हम नहीं बता पाएंगे, उसको भाग विधि से वर्गमूल निकाल करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। जैसे सामान्य वर्गमूल ज्ञात करने के बाद आधे स्थान पर
10 लगाते हैं। यहाँ मैं लिख चुका हूँ, आप लोग देख रहे हैं, वो नियम ही लिख दिया हूँ कि सामान्य वर्गमूल ज्ञात करने के बाद दशमलव आधे स्थान पर लगाते हैं। तो हम केवल यहाँ पर जो इतनी बड़ी संख्या दिख रही है, हमको केवल 64 देखना है, ठीक है। और 64 का वर्गमूल हमें पता है 8 होता है। अब दशमलव गिनेंगे तो 2, 4, 6 स्थान है, तो 6 का आधा 3 होता है, इसलिए 3 स्थान पर इसमें दशमलव लगाएंगे। तो 1, 2, 3 यहाँ दशमलव लगाएंगे, इसका वर्गमूल हो गया 0.008। तो इस प्रकार से आप जो है दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा भाई ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा भाई, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप तक प्रत्येक नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद।